Hello everyone. So guys, we are here with Shubham. Shubham Jadhav is another student of Crack Heritage who gotten into JBIMS. So congratulations, Shubham. And he's here to share his entire story, give you a few suggestions, and tell you that अब आगे जाके तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है. तो शुभम चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. तू पहले बता अब तक का जेबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जेबी में क्या क्या हुआ, अब क्या आगे तुझे लग रहा है क्या क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस एंटायर एक्सपीरियंस विद जेबी टिल नाउ. बता, लेक्चर्स का भी एक्सपीरियंस बता थोड़ा. तो सबसे पहले तो इंडक्शन हुआ था जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक था. मतलब हार्डली 2 या 3 घंटे की स्लीप, उसके अंदर ट्रैवल वो सब. फिर अभी इंडक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ सबसे पहले तो सबसे बड़ा रिलीफ लगा. पर फिर तुरंत सीवी बनाओ समर इंटर्नशिप का. तो मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज बैक टू बैक. हाँ, मतलब टाइम नहीं है. इंडक्शन खत्म, सीवी ट्रेनिंग चालू, सीवी ट्रेनिंग खत्म, समर इंटर्नशिप्स की ट्रेनिंग हाँ. चालू, सब चीज के लिए तुम्हें ट्रेनिंग हाँ. कर रहे हैं. और फिर साथ में लेक्चर्स भी चालू हो गए. 3-3 घंटे के लेक्चर्स रहते. कभी कभी मोरेडियन सर 6 घंटे के ले लेते. तो मतलब बेसिकली सुबह से शाम तक कॉलेज. नहीं, 6 घंटे बैठे बैठे भी एकदम फ्रेश लगता है. मजा आता है. पर फिर वही बाकी के सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गए. हाँ, इकोनॉमिक्स इज टायरिंग बहुत है. बहुत. मतलब सर सिखाते बहुत अच्छा है, पर यार इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है ना एक साथ, जब डाउनलोड करने में थक जाते हैं हम. तो व्हाट हैज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद जीबी टिल नाउ बीन लाइक? क्या अच्छा लगा, क्या लगा थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ क्या है? टाइमिंग थोड़ा ये है, बाकी तो मज़ा आ रहा है. लेक्चर्स में मज़ा आ रहा है. फिर प्लेसमेंट हो, गेस्ट लेक्चर्स में मज़ा आ रहा है. अच्छा. गेस्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं. whom have you had a guest lecture till now with? एक दो नाम बता. अपना नौशीर काका सर. अच्छा, ओ यू हैड हाँ. नौशीर काका सर. Yeah. ओ दैट्स रियली हाँ. नाइस. वो आए थे प्री प्लेसमेंट टॉक्स के लिए मैकेंजी के. तो बहुत मतलब बहुत अच्छे इंसाइट दिए उन्होंने. Acha. Oh, that's really nice. So, guys, for all of you who don't know, Nausik Kaka sir is a JB alumnus only, and वो अभी McKinsey में है. He has a very very high post, and whenever he comes in, वो जो insights देते हैं about the consulting industry, when he talks about it, you feel like हमें जो लगता है कंसल्टिंग के बारे में, जो हम सिर्फ सोचते हैं कंसल्टिंग में ट्रैवलिंग होता है, ये होता है, वो होता है, एंड रिलेटिवली इजी गोइंग लाइफ होती है, वैसा नहीं होता है. ही गिव्स यू द हार्ड हिटिंग फैक्ट्स दैट बहुत लोग डर जाते हैं, बट द पीपल हु रियली वांट टू डू कंसल्टिंग दे गेट सो एक्साइटेड बिकॉज उनको एक्चुअली एक इंसाइट मिलता है दैट व्हाट इज कंसल्टिंग. सो दैट सेशन ऑलमोस्ट हैपेंस एवरी ईयर एंड सर कम्स इन एंड टेल्स अस दैट उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स. और ये सब सिर्फ नौसी सर नहीं, यू विल सी टू मेनी पीपल, मेनी ऑफ द एलुमनाई ऑफ जेबी हु आर एट वेरी वेरी हाई पोजीशंस इन मेनी डिफरेंट कंपनीज कमिंग इन एंड टॉकिंग टू अस एंड गिविंग अस, शेयरिंग विद अस देयर एक्सपीरियंसेस. तो वो जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं ना, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के जो सेशंस होते हैं, दे आर प्योरली एंजॉयबल. वन थिंग दैट आई वुड से इज दैट मुझे भी ऐसा जेबी में जाके पता चला था दैट कभी सोचा नहीं था 2-2, 3-3 घंटे के सेशन के बाद में भी विल बी लाइक थोड़ा और ज़्यादा होता ना तो मज़ा आ जाता था. वो हमेशा ऐसा होता है. तो विच इज़ अ वेरी एक्साइटिंग, विच सेज द क्वालिटी ऑफ नॉलेज दैट दीज पीपल आर प्रोवाइडिंग, दैट इट एक्साइट्स यू. Yep. तो शुभम तू बता तेरा ओवरऑल सीईटी का जर्नी कैसा था? हाउ वाज द सीईटी जर्नी? यू हैड टेकन 2 अटेम्प्ट्स. पहली बार एज यू टोल्ड मी तूने 2 महीने पढ़ा था, तो तूने सेकंड अटेम्प्ट में क्या अलग किया? तो शुभम हैड टेकन 2 अटेम्प्ट्स. पहले अटेम्प्ट में ही हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन इन जून में चल गया था एंड पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. कितना परसेंटाइल आया था? 98.4 आया था. 98.4. ओके. एंड लेट्स आस्क दिस जर्नी अबाउट योर ओवरऑल सेकंड में तूने क्या अलग किया? वेयर डिड यू चेंज योर स्ट्रैटेजी? वेयर डू यू फील लाइक तू पहली बार गलत गया था, तूने सेकंड टाइम उसको राइट कर दिया, दैट यू दिस टाइम स्कोर्ड वेल? तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बेसिक्स क्लियर नहीं किए थे. मतलब जो आता था 8, 9, 10th में जो सीखा था उसी से दिया था. हाँ. तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे. फिर उस हिसाब से मुझे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, स्पीड मैथ्स क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा. मतलब वो समझ गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद. तो फिर मैंने क्रैक एवरीडेज ज्वाइन किया. फिर आपसे ट्रिक्स सीखे, शॉर्ट ट्रिक्स सीखे, स्पीड मैथ्स के ट्रिक्स सीखे. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात थी. फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रैटेजी बिल्कुल इम्प्लाई नहीं किया था. मतलब ऐसे ही सॉल्व कर दिया रैंडमली. तो फिर क्रैक एवरीडेज में मुझे स्ट्रैटेजी सीखने को मिला सबसे पहले.
मॉक बॉडी सेशंस की वजह से। मॉक बॉडी उसमें जो हुआ है ना, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा मुझे पता चला कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, कौन से छोड़ने, एबीसी स्ट्रेटेजी ABC strategy, yes. सबसे। So make the main difference you are saying is the tricks that help you out and the strategy towards preparation and mock buddy sessions, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा हेल्प की है। तो शुभम, तुझे मॉक्स में जनरली कितने स्कोर्स आ रहे थे? ये जो ओवरऑल तेरा सेकंड ड्यूरेशन था, तुझे ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे कितना स्कोर आ रहा था मॉक्स में? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब अराउंड 80-90 आ रहा था विदाउट फ्लूक्स। हाँ, तो 80-90 आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ये किया, तो मतलब थोड़े बेसिक्स वगैरह ये किए, तो अराउंड 100 आ जाता था। अराउंड 100। फिर मैं स्टक हो गया था, 100 पे स्टक हो गया कि इसके आगे बढ़ नहीं रहा है। फिर तभी मॉक बॉडी सेशंस चालू हुए थे अपने। फिर उसमें किया मैंने, तो उसके अंदर देखा कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चंस रहते हैं जो पकड़ने, फिर जो छोड़ने, फिर जो बाद में करने, वो फिर मैंने उसको इम्प्लाई करना चालू किया। तो मेरा 100 से अबव 125 तो आराम से चला गया था। फिर उसके बाद फिर इट्स जस्ट प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे और मार्क्स दिए तो बढ़ता गया स्कोर। That's really nice. So, and overall, what will you feel? Okay, tell me 3 things that you think you did जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लाइक इमीडिएटली अभी स्टॉप कर दो। 3 और 2, लाइक व्हाटएवर यू फील दैट ये चीज है, इमीडिएटली स्टॉप कर दो अगर कर रहे हो तो। सबसे पहले तो सी टाइप के क्वेश्चंस लेना, वो छोड़ देने चाहिए। रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हाँ, उनको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ये नहीं हो सकता है। मतलब क्वेश्चन छोटा दिखेगा पर वो होता बहुत लंबा है। हाँ, मेक सेंस। एंड दूसरा या फिर ऐसी कोई चीज जो कंपल्सरीली करनी ही चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट वो तो लेने चाहिए, क्योंकि उससे मतलब जैसे 3 सेक्शन रहते हैं, वीए, क्वांट और एलआर। तो फिर उसमें समझ में आता है कि आपका एरिया कौन सा वीक है, उसके अंदर कौन से वीक टॉपिक्स है, वो सब। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है एक्चुअली। इट बेसिकली टेल्स वो तुम्हें, और वो टाइम ड्यूरेशन भी उसका बहुत हेल्प करता है, मतलब इतने टाइम में सॉल्व करना है। हाँ, तो तुम्हें पता चला है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज समथिंग दैट यू गेट एन इनसाइट इनटू योर ओन प्रिपरेशन। जो है ना सेक्शनल टेस्ट और मॉक, फुल मॉक से है ना गाइज, आई अंडरस्टैंड दैट फुल मॉक्स लोगों को देने का बहुत ज्यादा उत्सुकता होता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर सेक्शनल मॉक्स तुम्हारा बेसिस बनाएगा फुल मॉक के लिए। तुम फुल मॉक दे भी दोगे, बाद में तुम एक पॉइंट पे अटक जाओगे अगर तुमने सेक्शनल मॉक्स नहीं दिया है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर religiously taking your sectional mocks very very well. अभी मत चालू करो, start taking sectional mocks in October. अक्टूबर स्टार्ट से दिसंबर तक सेक्शनल मॉक्स दो और दिसंबर से फुल मॉक्स देना चालू कर दो। इफ यू गाइस सी क्रैक एविटेस के सेक्शनल मॉक्स, देयर सेक्शनल एंड फुल मॉक्स अभी रिलीज हो ही रहे हैं। यू विल बी एबल टू परचेज देम फ्रॉम द क्रैक एविटेस का वेबसाइट ऑल्सो शुभम, नाउ यू जस्ट टेल मी ओवरऑल इफ यू कुड सम अप इन 2 things, which are the 2 most important things that crack evitas that help you? सबसे पहले तो मॉक बॉडी सेशंस, वो तो है ही। फिर उसके बाद एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि लेक्चर का जो टाइम है उसके 1 मिनट बाद भी अलाउड नहीं होता। तो आपने तो भी 1 मिनट रखा था, अभी जहाँ पे हमारा करंटली है तो वो गूगल फॉर्म्स के लिए तो 1 सेकेंड देते हैं, मतलब 1 सेकेंड का भी बफर नहीं वहाँ पे। मतलब वो देते हैं ऐसा टाइम 11:59 मतलब 1 सेकेंड के पहले ही तुम्हें सबमिट करना, नहीं तो खत्म। So yeah, getting into the right disciplinary habits is very important. And it's guys, ये कैसा होता है, if you are into the right habits start से overall तुम्हारा MBA का जर्नी, एंड तुम अगर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, you will understand आधा काम तुम्हारा वैसे ही हो जाता है, बिकॉज तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा आधा काम कर देती है और बाकी का तुम्हें मेहनत करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है, बहुत कम एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा अगर तुम्हारी हैबिट सही है तो। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू दैट हैबिट्स सही रखो, हैव अ गुड टाइम टेबल टू स्टडी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू शुभम्स जर्नी you can post them in the comments, and you can also maybe ask him on LinkedIn. Will you be open to answering LinkedIn? So yeah, LinkedIn pe you can contact Shubham Jadhav and he'll definitely help you out with anything that you need and anything that he can make time for. So thank you so much Shubham, thank you for this interview, and hopefully you help out all the students who reach out to you. Okay.